हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ जिस टॉपिक पर वो टॉपिक इस प्रकार से है कि आपने ऐसा क्या किया है अपनी लाइफ में कि ईश्वर आपके कार्य से बेहद खुश हैं और आपकी लाइफ में वो हर प्रकार की खुशियाँ और अबंडेंस देने के लिए जा रहे हैं। तो ये पिकअप फाइल रीडिंग होने वाली है गाइस, और यहाँ पर मैं 2 कार्ड लूंगी और आपको इसमें से कोई भी एक कार्ड अपने लिए पिक करना है। ओके गाइस, और मैं देखूंगी कि आपने ऐसा क्या किया है कि ईश्वर आपकी तरफ काफी प्रसन्न है, आपको देखे काफी प्रसन्न है और आपके जीवन में वो अब दुखों के दिन समाप्त करके खुशियां देने जा रहे हैं। तो गाइज ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है, और इसमें से आपको एक पाइल सेलेक्ट करना है। दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। तो सबसे पहले मैं पाइल 1 को लूंगी और पाइल 2 को मैं इधर हटा करके रख देती हूँ। ओके गाइस, इसको मैं यहाँ पर इधर हटा करके रख दे रही हूँ और दिस इज पाइल नंबर 1। तो देखती हूँ पाइल 1 में क्या है। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पर जो पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है तो कार्ड आया है द टावर का। गाइस, ये जो कार्ड आया है, आपने जो पाइल सिलेक्ट किया है, तो टावर का कार्ड ये मुझे बता रहा है कि आप अभी हाल फिलहाल में या अभी आपके पास्ट में कुछ ऐसी निगेटिव चीजें हुई हैं जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में अभी काफी परेशान हो, काफी स्टक हो, बहुत दुखी चल रहे हो। आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते थे और इसके लिए आपने काफी प्रयास किया था। आपने किसी को अपना भरपूर समय दिया था, टाइम दिया था, मनी दिया था ताकि आपकी लाइफ बैलेंस को प्राप्त कर सके, लेकिन ऐसा न ही कुछ हुआ और नतीजा ये हुआ कि आपने इन सब के बावजूद अपनी लाइफ में आप टावर मूवमेंट को फेस कर रहे हैं। आपके साथ किसी ने धोखा किया, ये मनी वाइज भी हो सकता है या रिलेशनशिप वाइज हो सकता है। आपने गाइस बहुत कष्ट झेले हैं, किसी ने आपके पीठ पर खंजर भोंका है, आपने किसी के ऊपर दिल से विश्वास किया, लेकिन जिसके ऊपर आपने विश्वास किया उसने आपकी पीठ पर खंजर भोंका है। ये गाइस, ये कार्ड ये बता रहा है और आपको बेहद निराशा और हताशा की स्थिति में छोड़ दिया है। आप यहाँ पर गाइस, ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते थे, बहुत प्यार करते थे आप अपने पार्टनर से, बहुत कुछ आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते थे, आपने अनकंडीशनल लव किया था अपने पार्टनर से, लेकिन आपको क्या मिला? आपको धोखा मिला, आपको फरेब मिला, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाया गया। तो गाइज, ये यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहे हैं कि ये जो टावर मोमेंट आपने अपनी लाइफ में फेस किया है, इसने आपको उजाड़ करके रख दिया है और आपका जो जीवन जो कि बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था वो उथल पुथल से भर गया है इस समय। और आप भगवान से अब जजमेंट की उम्मीद कर रहे हो कि ईश्वर न्याय करें और ईश्वर उन्हें बताने की कोशिश करें, ईश्वर उन्हें बताने की कृपा करें कि आप कहाँ पर गलत थे, क्या गलती आपसे हो गई थी। आपने तो सिर्फ प्यार ही किया था ना अपने पर्सन से, कोई गुनाह तो नहीं किया था। तो आपको अपने प्यार का बदला टावर मूवमेंट से क्यों झेलना पड़ा? क्यों ये टावर मूवमेंट आपने फेस किया? ये आप प्रश्न लगातार ईश्वर से पूछते रहते हो और इसीलिए आप कभी ईश्वर से आप न्याय मांगते हो, कभी आप अपने प्यार को याद करते हो और अपनी लाइफ में बैलेंस, जिसके लिए आप काफी प्रयासरत थे, आप दिन रात एक करके अपने प्यार की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और बदले में आपको जो मिला उससे आप बेहद परेशान हुए। लेकिन इन सब के बावजूद भी गाइज, आपने ईश्वर को अपनी लाइफ से निकाला नहीं, उनकी शरण में रहे, आप रोते रहे, परेशान रहते रहे, लेकिन आपने ईश्वर का साथ अपनी लाइफ से नहीं छोड़ा। ईश्वर को आप लगातार पुकारते रहे, वो चाहे किसी भी रूप में, चाहे आप रो रहे हो, चाहे आप कलप रहे हो, लेकिन आपने ईश्वर को हमेशा याद किया, उन्हें पुकारा और उनसे न्याय मांगते रहे।
ओके गाइस, तो चूंकि आपने ईश्वर को अपने जीवन में जब सुख था तब भी आप याद करते थे, और जब आपके जीवन में दुख आया तब भी आप याद करते थे, और ईश्वर की राह पर चल कर के ही अपनी अगली प्लानिंग को कैसे अंजाम दें ये आप सोचने में लगे थे। तो ईश्वर क्यों आपकी ये सारी चीजें जो आप बैलेंस करने में अपनी लाइफ को तुले थे, ये चीजें आपको आपकी बहुत ईश्वर को पसंद आई। आप जो भी चीज जिस भी चीज में आप वक्त ने आपको पीछे ढकेल दिया था, अपने आप को संभालने के कारण वक्त ने आपको काफी पीछे ढकेल दिया था, उसको आप बैलेंस करने में लगे रहे, और आपने हार नहीं मानी और मुंह नहीं मोड़ा। आपने अपनी स्थितियों से मुंह मोड़ करके आप भागे नहीं, बल्कि आप स्थितियों को बैलेंस करने में लगे रहे, और लगातार आप ईश्वर का ध्यान भी करते थे और ईश्वर को पुकारते भी रहे। तो गाइस, कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी इन्हीं सब बातों से बेहद खुश हो गए, और उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वो आपकी लाइफ में हर प्रकार की अबंडेंस को भर देंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो जिसका नतीजा ये हुआ गाइस कि अब आप कुछ ही दिनों में अपनी जो लाइफ जिसमें आप काफी परेशान, काफी हताश, निराश, उदास थे, अब आप अपनी लाइफ में हर प्रकार की एबंडेंस, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की हो, चाहे पर्सनल लाइफ की हो, चाहे करियर की हो, किसी भी रूप में जिस भी प्रकार की परेशानियां आप फेस कर रहे थे, वो सारी परेशानियां आपकी लाइफ से अब जाने वाली हैं, क्योंकि आपने परेशानियों से डर करके मुंह नहीं मोड़ा। आप परेशानियों से डर करके पीठ दिखाकर नहीं भाग गए, आप बराबर स्ट्रगल करते रहे, और कहीं ना कहीं जो वक्त ने जो आपको पीछे कर दिया था, आप वक्त से लड़ते रहे, हालात से समझौता करके आप आगे बढ़ते रहे, और इन द मीन टाइम आप ईश्वर को भी पुकारते चले गए। आपने दुखों से डर के, दुखों से ऊब करके आपने ईश्वर को पुकारना बंद नहीं किया। हालांकि बेहद स्ट्रगल आपकी लाइफ में आया, और आया इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया था, लेकिन आपने ईश्वर को पुकारना बंद नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि ईश्वर ने आपकी लाइफ में अबंडेंस और बैलेंस दोनों ही चीज देने की सोच ली, और अब गाइस आप अपनी लाइफ में हर प्रकार की परेशानियों से हट करके सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस, स्टेबिलिटी और खुशियां, सेलिब्रेशन, ये सारी चीज अब आप अपनी लाइफ में अनुभव करने जा रहे हो। तो गाइज ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। अब गाइज मैं देखूंगी ये पाइल नंबर 1 के कार्ड्स मैं इधर अलग रख देती हूँ। अब गाइज मैं देखूंगी पाइल नंबर 2 वालों के लिए, ये जो कार्ड मैंने अलग रख दिया था, ये मैं देखूंगी कि पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या कार्ड आया है। तो गाइज यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए स्ट्रेंथ का। यहाँ पर गाइज ईश्वर आपसे इसलिए प्रसन्न है कि आप पहले आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बेहद परेशान हो जाते थे, आपके अंदर इतना साहस ही नहीं रहता था कि आप प्रॉब्लम्स को फेस करो। आप तुरंत अपना हाथ पैर छोड़ देते थे और घबराते थे कि अरे कैसे सिचुएशन को फेस करें। आप परेशान रहते थे, दूसरों की तरफ देखते थे कि कोई दूसरे आपकी मदद करने आए और आप अपनी परेशानियों से कैसे छुटकारा पाएं, ये सब चीजें सोचते थे। तरह तरह के केवल आप ख्याली पुलाव ही बनाते रहते थे। आप हर कुछ अच्छी चीज चाहते थे, लेकिन उसके लिए जो प्रयास करना था, जो मेहनत करने की जरूरत थी, वो आप नहीं कर पाते थे। और तरह तरह की आप अपने लिए कभी कुछ करना चाहते थे, कभी कुछ करना चाहते थे। नतीजा ये होता था कि आप प्रॉपर एक डायरेक्शन में अपने कंसंट्रेशन को नहीं फोकस कर पाते थे, और आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिल पाती थी। और कहीं ना कहीं यही कारण था कि आपके अंदर स्ट्रेंथ की जो कमी थी वो हो गई थी, क्योंकि किसी चीज को, कोई नई चीज को करने का आपके पास साहस ही नहीं हो पाता था। आप परेशान रहते थे, और फिर कोई भी अगर ऑप्शन आपके पास आता था उसको आप रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता था कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ गई किसी नई चीज को हैंडल करने में, तो आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं, इतना स्ट्रेंथ नहीं कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती थी, आप उसको ग्रैप्स करने में, उसको अपॉर्चुनिटी को लेने में आप हमेशा हिचकिचाया करते थे, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं थी। और आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपनी लाइफ में स्टक भी महसूस करते थे, क्योंकि आपको सक्सेस नहीं फिर मिल पाती थी, क्योंकि
क्योंकि आप कुछ प्रॉपरली कर ही नहीं पाते थे, इसलिए आप परेशान थे। लेकिन इन परेशानियों की स्थिति में भी आपने ईश्वर को स्मरण करना नहीं छोड़ा, और इसी का ये नतीजा रहा कि ईश्वर ने आपके इस डाउन टू अर्थ वाले नेचर को देख करके आपकी लाइफ में हर प्रकार की एबंडेंस को भेजने का प्लान बना लिया। क्योंकि ईश्वर देखते हैं कि आपने कभी भी परेशानियों में उनका स्मरण करना नहीं भूला, बल्कि आप खुले दिल से अपने कार्य को करने में लगे थे। हालांकि कभी कभी परेशान भी हो जाते थे, लेकिन आप निराश होकर के नहीं बैठते थे, बल्कि आप बिंदास होकर के एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए निश्चय के साथ आप आगे बढ़ते चले जाते थे। और यही सारी चीजें ईश्वर ने आपकी पसंद की कि आप परेशान होकर के नहीं बैठे थोड़ी देर के लिए। अपनी निराशाओं से आपको बेहद प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन आप एक फिर से अपने अंदर एक नया जोश पैदा कर लेते थे और आगे बढ़ते जाते थे। और सबके साथ मिलकर, सबकी हेल्प लेकर के आप अपने वर्क को आगे आपने बढ़ाया, और मनी वाइज जो भी ब्लॉकेज थी उसको दूर करने में आपने अपना काफी समय इन्वेस्ट किया और दूसरों से सलाह भी लेते चले गए। नतीजा ये हुआ कि ईश्वर ने आपकी लाइफ में जस्टिस दिया, और जिस चीज की आप उम्मीद करते थे ईश्वर से, वो सारी खुशियां अब ईश्वर आपको देने वाले हैं। क्योंकि उन्हें ये लगा कि अब आपकी लाइफ में उन्हें जस्टिस को देना है। आपके अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथ आ गई है अपनी सिचुएशन को डील करने की, सिचुएशन को हैंडल करने की। और आप परेशानियों के दिनों में भी उन्हें भूले नहीं, बल्कि आप ईश्वर से ये बोलते रहे कि प्रभु मेरे साथ न्याय करो, मुझे मेरी मेहनत का प्रॉपर फल दो, मुझे स्टेबिलिटी प्रदान करो, मुझे अपनी लाइफ में स्थिरता प्रदान करो। मनी वाइज स्थिरता हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की हो चाहे पर्सनल लाइफ की हो, हर प्रकार की स्थिरता प्रदान करो, स्टेबिलिटी प्रदान करो, अबंडेंस प्रदान करो। ये सारी चीजें आपने अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से गुहार लगाई, और कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया। और उसका नतीजा ये है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड बैलेंस को फील कर रहे हैं। ओके गाइस, तो ये थी आपके लिए रीडिंग कि क्यों आपके कर्म ने ईश्वर का दिल जीत लिया, ईश्वर के दिल को प्रसन्न कर लिया, और उन्होंने आपकी खुशियां आपको देने की सोची। इससे संबंधित ये वीडियो था गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की।